हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। वहीं कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लगाया गया है। वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा की गई है और इस बार मुख्यमंत्री ने 1,04,000 करोड़ का बजट पेश किया। वहीं 14,600 करोड़ के घाटे की भी बात कही। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की गई है। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई है। विधायक निधि को भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा है। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया है। प्रदेश में 136 धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना होगी। स्वामी आत्मानंद के 32 नए स्कूलों की घोषणा की गई। वहीं CGPSC में प्रदेश के लोगों का शुल्क माफ होगा। हम आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट में सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो या फिर पुरुष। विगत 3 वर्षों के दौरान 9,77,000 नए किसानों का पंजीयन हुआ है एवं उपार्जित धान की मात्रा में भी 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 के आदान सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसकी स्थापना से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिसके आर्थिक लाभ सीधा कृषकों को प्राप्त होगा। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63,89,000 क्विंटल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें स्वावलंबी गौठानों द्वारा स्वयं के आय से भुगतान की गई 12 करोड़ की राशि भी शामिल है। प्रदेश में 6 नवीन तहसीलें देवकर एवं भिमौरी जिला बेमेतरा, जरहागांव जिला मुंगेली, दीपका एवं भैंसमा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया स्थापित की जाएगी। इसके लिए 84 पदों का सेटअप का प्रावधान है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए NPS योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता हूं। बजट भाषण के बाद सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौथा बजट पेश किया है और यह बजट इस बार लखपति हो गया, अर्थात 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट है। और निश्चित तौर पर ये जो है कई संदेश, कई मैसेज दे रहे हैं इस बजट से और हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ही जानेंगे। सर, मैसेज क्या रहा इस पूरे बजट का? मैसेज ये है कि जो हमारे पुराने जो योजना है उसे कंटिन्यू किए हैं, तो एक क्रांतिकारी कदम होगी। जैसे गौठान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो उसी प्रकार से ये एक मील का पत्थर साबित होगा
जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। विपक्ष कहती है कि आप कर्ज के लिए लोन ले रहे हैं, कर्ज के ब्याज पटाने के लिए लोन रहे हैं, तो इन आरोपों को कैसे देखें? और आज जब आपने बजट पेश किया तो उस बजट में कुछ दूसरे ही आंकड़े थे। देखिए, ये लोग आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, जबकि इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। मतलब वर्षों बाद सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया 701 करोड़ का। विधायकों को भी आपने खुश किया है 2 से 4 करोड़, और अगले साल चुनाव हैं तो विधायक काफी खुश हैं। सत्ता पक्ष के ही तो ही हैं, लेकिन विपक्ष के भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन खुश हैं। डिमांड उनकी थी विधायकों की, हमारे पक्ष के लोग भी मांग किए थे, विपक्ष के लोग भी मांग किए थे। अब वो मेज नहीं थपथपा पाए अलग बात है, लेकिन दिल से तो वो लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि 2 करोड़ से 4 करोड़ हुआ। जी, एक लास्ट सवाल सर, कि विपक्ष आरोप लगा रही कि ये निराशाजनक बजट है, इस पर क्या कहेंगे? और छात्र छात्राएं हैं जिसके पीएससी और व्यापम की परीक्षा की जो फीस है वो अब देना नहीं पड़ेगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। तो हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। तो निराशा उनको है, क्योंकि पुराने पेंशन योजना भी लागू की जो लंबे समय से मांग थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, और उसके कारण आप देखेंगे पहली बार बजट सत्र में एक पूरे बजट भाषण के दौरान एक बार भी कोई विधायक खड़ा होकर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाया। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022-23 का बजट पेश किया गया है। सभी वर्गों के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया, और निश्चित रूप से हमने कई चीजें ऐसी भी नई चीजें देखने को मिली है जिससे कहीं ना कहीं राज्य के हर वर्गों को फायदा मिलेगा। वही उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है कि जो हमने जब बजट पढ़ा था तब वो किसी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। इसका मायने यही है कि राज्य सरकार का बजट अच्छा है। कैमरामैन लखन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। तो राजेश, आज सीएम भूपेश बघेल ने अपना बजट पेश किया है और साथ ही इनमें सारी चीजों का ध्यान रखा गया, सबको साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, महिला हो या फिर पुरुष वर्ग हो। यहां तक कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट में कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आज का जो बजट पेश हुआ विधानसभा में, उसकी कई मायनों में कई महत्वपूर्ण चीजें रही उसमें, और ये पहली बार हुआ कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन टच करने वाली बात रही, और जिस तरह से बजट पेश किया उन्होंने हर वर्ग को टच किया। अभी आपने इंटरव्यू में सुना भी उन्हें कि पहली बार शायद ऐसा कोई बजट होगा जिसमें विपक्ष को भी टोका टाकी करने का मौका नहीं मिला, यानी इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी ऐसी नहीं थी कि सदन में विपक्ष कुछ कह पाता। हालांकि जब सदन से बाहर विपक्ष के नेता आए, हमने उनसे बातचीत की, तो विपक्ष का धर्म होता है सरकार के हर किसी बात में विरोध करना। तो उन्होंने ऐतराज जताया, वो कहा कि इसमें चूंकि ये राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया गया है, 3.3% राजकोषीय घाटा हो गया है, और उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कि जो घोषणाएं की गई है वो सिर्फ घोषणा है, असल में क्या होगा। एक बड़ा कंसर्न जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया वो है पूंजीगत व्यय को लेकर के। पूंजीगत व्यय वो हिस्सा होता है जिसमें आप निर्माण कार्य करते हैं। बजट में 15% राशि इसमें रखी गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप होता है कि सिर्फ आंकड़ों में दिखाने के लिए आप 15% रखते हैं, असल में जो खर्च होता है वो 8 से 10% होता है। 1 साल के बाद जब इसका रिव्यू होगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस बजट में जो सबसे अहम बात रही वो रही कर्मचारियों के लिहाज से। करीब 3 से 4 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। तो एक बड़ा वर्ग प्रदेश का जो कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी वर्ग का है, वो बेहद खुश है, और एक तरह से कह सकते हैं कि 2004 के बाद लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अपने भविष्य को लेकर के काफी चिंता थी, आज वो चिंता मुक्त हो गए हैं। तो एक बजट का सबसे जो खास पहलू है वो ये है। इसके अलावा जो दूसरी सौगात दी गई वो प्रदेश के तमाम उन बेरोजगार लोगों को दी गई जो व्यापम के जरिए या फिर पीएससी के जरिए अप्लाई करते हैं। अब उन्हें अप्लाई करने के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क दे बड़ी राहत है। इसके अलावा जो बजट के मोटी तौर पे जो खर्च होंगे उसका आंकड़ा हमारे सामने है। 15.9% स्कूल शिक्षा पे खर्च हो रहा है, 2.3% अनुसूचित जाति जनजाति विकास पे हो रहा है, स्वास्थ्य पे 6.1% खर्च किया जा रहा है, महिला बाल विकास पे 2.2% किया जा रहा है। तो आंकड़े अपनी जगह है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही है, नरवा गुरवा बारिश से लेकर के छोटी छोटी योजनाएं, सबके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात
कि ये जो बजट है ये एक्चुअल में चुनाव से पहले खर्च होने वाला बजट है। इस लिहाज से यानी जो अगले साल का बजट होगा उसमें बजट में घोषणा जरूर होगी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने से पहले चुनाव आ जाएगा। तो यही बजट है जिसके जरिए पूरे प्रदेश की जनता का, हर वर्ग का दिल जीतने की कोशिश की गई है और की जाएगी। जी राजेश, बिल्कुल जिस तरह से सभी वर्ग को साधने की सीएम भूपेश बघेल ने कोशिश की है। यहाँ की कुछ लोग होते हैं जो पीएससी की परीक्षा नहीं दे पाते, कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पाते, तो इस बार इसका भी प्रावधान लाया गया है और उनको निःशुल्क में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है या इजाजत दी गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।